हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीटी 2022 यानी 2021-22 का मेडिकल शुरू हो चुका है 12/9/2022 से, और अब वो ख़त्म भी हो चुका है लगभग। जिनका रीमेडिकल मिला है वही लोग अभी बाकी हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी रिजेक्शन लेटर आने चालू हो गए हैं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है। मैंने एक वीडियो इससे पहले जो बनाया था, तो वो सब पूरा मैं सलूशन बताऊंगा कि क्या करना है आपका। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एसएससी ने कोई नोटिस तो नहीं जारी किया, तो वो भी मैं बताऊंगा कि नोटिस क्यों नहीं जारी किया, नोटिस कब जारी किया जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कमेंट्स में आपके बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर उतने जवाब दे पाना एक एक लोगों का उतना प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम रहता है, तो अलग अलग सबको कहाँ तक जवाब दे पाएँ, इतना टाइम नहीं रहता है। तो इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के डाउट जितने भी हैं मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे हर अपडेट आने वाली आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों के रिजेक्शन आ रहे हैं, अभी एक लोगों ने कमेंट किया था कि एसएससी ने कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया इस तरह का। तो भाई, एसएससी जब नोटिफिकेशन जारी करती है जब वो सार्वजनिक मामला हो। ये कोई सार्वजनिक मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत है। किसी का एज का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करवा पाया है सेंट्रल का, या जो भी है अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उनको बाई पोस्ट या बाई लेटर ही दिया जाता है। हमेशा से ऐसा होता आ रहा है और ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर सार्वजनिक प्रॉब्लम होगी तब एसएससी नोटिफिकेशन जारी करता है। अब एक लोग कह रहे हैं, कमेंट में था, जैसा मुझे याद आ रहा है कि मेरा गलती से हो गया था ओबीसी में, और मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया था, ठीक है, और ओबीसी भी टिक कर दिया था। एक लोगों ने बोला है कि मेरा एज ज़्यादा है, उस समय 23 साल 3 महीने या 6 महीने कुछ हो रहे थे, तो उन्होंने ओबीसी के कैटेगरी में करके अप्लाई कर दिया। तो उनके लिए सबसे पहले तो क्या है कि उन्होंने सबसे पहले तो गलती यही किया है कि उन्होंने धोखाधड़ी किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसएससी के अकॉर्डिंग आपने धोखाधड़ी किया है, या तो आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। अब ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि रिजेक्शन मेरा आएगा या नहीं आएगा। तो रिजेक्शन तो बिल्कुल आएगा, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का रिजेक्शन आए, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हमेशा से एसएससी का यही रहा है। वहाँ तो क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ फिर चेक करके फिर दे दिया जाता है। उनसे गलतियाँ हो भी जाती हैं, लेकिन फिर जब वो आपका जो फ़ोटोकॉपी लेते हैं वो इसीलिए लिया जाता है कि वो ऑनलाइन फिर उसको अपडेट करते हैं वो, कि हाँ ये सत्यापित हो चुका है। तो वहाँ जब आपका किया जाएगा तो वहाँ से फेल हो जाता है, फिर आपके लिए वो एक नोटिस यानी रिजेक्शन लेटर बनाकर पूरा मैटर के साथ आपको मेल करते हैं, अगर आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है तो। अगर नहीं तो फिर वो आपको बाई पोस्ट करते हैं, वैसे वो दोनों करते हैं। फिर एक लोग पूछ रहे हैं कि क्रूशियल डेट का मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दिया था और वहाँ उन्होंने ले लिया, तो मेरा रिजेक्शन लेटर आएगा या नहीं आएगा। तो इसका अभी अगर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन देखा जाए तो नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट का ही मांगा गया है, और बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत से सेंटरों पर करंट का भी ले रहे थे और बहुत से सेंटरों पर क्रूशियल डेट का ही ले रहे थे। जैसे कि अगर कोई इसमें वीडियो देख रहा हो जिसने बरेली में दिया हो, जो कि आईटीबीपी का कैंप था, बरेली 3rd बटालियन, तो वहाँ पे क्रूशियल डेट के ही ले रहे थे। और अगर किसी ने प्रयागराज में शायद दिया हो तो वहाँ पे शायद नया वाला करंट वाला ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले रहे थे, ठीक है। तो इसका अभी बाद में देखा जाएगा। अगर एसएससी ने सबको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही किया तो उन लोगों का भी रिजेक्शन आएगा जिन्होंने नया दे दिया है, क्रूशियल डेट का नहीं है, ठीक है। और अगर उस पर कुछ अगर डिसाइड किया एसएससी ने, छूट दिया, तो बहुत सारे लोगों को फिर से मौका मिल जाएगा कि हाँ वो नया वाला बनवा के दे सकते हैं, क्योंकि बैक डेट का तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन नया हर कोई बनवा के दे सकता है जिन्होंने अप्लाई कर दिया था। लेकिन उम्मीद ऐसा नहीं है कि एसएससी कुछ नोटिफिकेशन में जो लिखा बात है उससे अलग करे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर आ जाता है तो क्या करना है,
ठीक है। जो चीज़ है आपका, जैसे एज रिलैक्सेशन का आपने ले लिया है क्राइटेरिया और फिर वहाँ पे आप प्रूव नहीं कर पाए हैं, यानी प्रमाण पत्र नहीं दे पाए हैं, तो उसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ओवर एज हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। अगर दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ओबीसी से ले लिया है और आप जनरल से हैं, अब वहाँ पे आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, तो आपके नंबर अगर इतने हैं कि आप जनरल में फ़ाइट कर सकते हैं, तो आपके पास जैसे ही आता है रिजेक्शन लेटर, तो आप जाकर एक तो या तो पहले आप ईमेल कर सकते हैं सेम उसी पर रिप्लाई करके, नहीं तो आप एक पत्र लिख सकते हैं जिस बटालियन से आया है आपका, जहाँ पर भी डीएमयू या डीवी हुआ है, या आप वहाँ जाकर भी लेटर लिखकर कमांडेंट को दे सकते हैं। ठीक है। आप वहाँ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ मौके पर रहेंगे तो आप कुछ अच्छा से सब कुछ समझ कर पाएंगे कि क्या सलूशन है। एक लेटर लिखें कि मुझे जिस कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया था उससे मुझे डिप्यूट करके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में किया जाए। ठीक है। तो आप उससे रहेंगे, अन्यथा आप उस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। ये एकदम पक्की बात है, क्योंकि आपने पहले ही फॉर्जरी कर दी है। आपने एप्लीकेशन में कुछ और दिया है और डॉक्यूमेंट कुछ और दे रहे हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया। और EWS जो क्रूशियल डेट वाले हैं, इसमें तो रिजेक्शन लेटर आएगा अगर क्रूशियल डेट का आपने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्रूशियल डेट का और जो न्यू है वो दोनों दे दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल न्यू दिया है तो उसमें रिजेक्शन लेटर आ सकता है। ठीक है। 80% है कि आ जाएगा। ठीक है। अभी 20% कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये पहली बार इस भर्ती में EWS का क्राइटेरिया लागू हुआ है। ठीक है। 2018 वाला जब हुआ था तो उसमें EWS की नहीं थी। ठीक है। तो और भी जैसे भी मुझे कोई भी रिजेक्शन लेटर मिलता है या इससे रिलेटेड कोई भी जो भी मिलता है, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है। और जैसे जैसे आएगा जो भी होगा इसका प्रोसेस आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देते रहूँगा। ठीक है। आपके पास केवल लेटर लिखने के अलावा और कुछ नहीं है। आप केवल अपील ही कर सकते हैं। अगर कोई सोच रहा हो कि मैं कोर्ट केस करूंगा, तो कोर्ट केस आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलती आपकी है। आपसे या गलती से भरा गया हो एप्लीकेशन, या आपने जानबूझकर भरा हो, क्योंकि SSC ये नहीं मानती है कि आपने किसी से भरवाया है, उसने गलती किया है। SSC का मतलब है कि आपने खुद भरा है, आपने चेक किया है, और जो आपने भरा है हमें वही चीज़ का सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। ठीक है। और वो अगर आप नहीं दे पाए हैं तो आप उसे फिर फॉर्जरी के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। उस पर आप SSC आपके ऊपर कुछ बाउंडेशन भी लगा सकती है और भी एक्शन ले सकती है। ठीक है। लेकिन आपके पास यही है, केवल आप एक प्रार्थना पत्र लिखकर वहाँ पर अपना काम अगर हो सकता है तो कर सकते हैं। ठीक है। जाके वहाँ पर, अदरवाइज आपके पास कोई चांस नहीं है अगर आपका रिजेक्शन लेटर आता है तो। ठीक है। और अगर करने लायक होगा डिप्यूट आपको अनरिजर्व्ड में, आप क्राइटेरिया पूरा कर रहे होंगे अनरिजर्व्ड का, तभी आप हो पाएंगे, अन्यथा आप नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी जो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा, और बाकी जैसे जैसे आगे आगे होता जाता है सब कुछ, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।